तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंगम्योंग जैसे वहाँ पर बैटलफील्ड में एंटर होता है तो उसकी प्रेजेंस की वजह से सभी लोग अपनी फाइट को वहीं पर रोक देते हैं और वो फायर आर्म के मास्टर भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कितना पावरफुल हो रहा कहाँ से आ रहा है। फायर आर्म का एक्सपर्ट जैसे वहाँ पर जोंगम्योंग को देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि मास्टर सैंग ने इसको मार दिया होगा क्योंकि मास्टर सैंग वहाँ पर इसके साथ फाइट कर रहा था। ये जहाँ पर है तो इसका मतलब यह है कि किलजून भी हार चुका है क्योंकि जहाँ पर तो किलजून को होना चाहिए था, ये दोनों वहाँ पर फाइट कर सकते थे, वहाँ पर किलजून को इससे फाइट करनी चाहिए थी। इसी के साथ ही हमारा जोंगम्योंग अपने पास से मास्टर्स के सार उसके सामने फेंकता है तो वहां पर 4 मास्टर्स के सार उसके सामने होते हैं। ये चारों फायर आर्म के एक्सपर्ट जो कि उसकी फॉर्मेशन को भेजने के लिए वहां पर गए थे। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 6 ग्रैंड मास्टर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, 4 के सर यहाँ पर तुम्हारे सामने पड़े हैं। मास्टर सैंग को वहां पर मैंने अरीना में मार दिया और उसके बाद तुम्हारा सेक्टर लीडर उसे मैंने मार दिया हुआ है और बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर अपने सेक्टर लीडर के पास जाने वाले हो। तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, या तो यहाँ पर से अपनी आर्मी को लेकर भाग जाओ या फिर यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाओ। यहाँ पर बाकी सभी लोगों को भी एक मौका दिया था लेकिन उन सभी लोगों ने मौके को गवा दिया। उन सभी लोगों ने फाइट करना बेहतर समझा, इसी वजह से मैंने उन सभी लोगों को मार दिया। उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। अब तुम यहाँ पर फैसला करो कि तुम्हें क्या करना है, क्या अपनी आर्मी को लेकर यहाँ से जाना चाहते हो या फिर अपने लीडर किलजून को आफ्टर लाइफ में जाकर मिलना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद फायर आर्म का एक्सपर्ट बहुत सा हैरान होता है, कहता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, तुमने कहा कि किलजून मार गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, किलजून कैसे मार सकता है। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि वहां पर मुझे बहुत ही पावरफुल जबरदस्त एनर्जी सोर्स महसूस हुई थी, लगता है कि ये दोनों वाकई में वहां पर फाइट कर रहे थे। जितना और अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा है, मुझे इसकी बात के ऊपर भरोसा है कि इस लड़के ने वाकई में किलजून को मार दिया होगा। वो चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम किलजून को कैसे मार सकते हो। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि ये बात वाकई में सच है कि किलजून की टेक्निक्स वाकई में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी। उसकी टेक्निक से मैं भी थोड़ी देर के लिए वहां पर काफी हैरान हुआ था, लेकिन एंड के ऊपर जहां पर फाइट काफी लंबी चली, लेकिन उसके बाद एंड के ऊपर मैंने तुम्हारे मास्टर किलजून को मार दिया। किलजून की टेक्निक्स मेरे सामने फीकी पड़ गई और मेरी फायर पावर के सामने वो नहीं टिक पा, मैंने उसको मार दिया। फायर आर्म का एक्सपर्ट उसकी बात सुनने के बाद कहता है तो यहाँ पर तुम्हारी बात को मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, और वो अपनी तलवार को वहीं पर फेंक देता है और सभी लोग उसे कहता है कि सभी लोग फाइट को खत्म करो, तुम सभी लोगों को और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमारे सेक्टर लीडर मास्टर किलजून मार चुके हैं। अब जबकि किलजून मार चुके हैं तो तुम्हारे पास यहाँ पर फाइट करने की कोई वजह नहीं बची, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो, कोई भी तुम्हें यहाँ से भगोड़ा या फिर गद्दार नहीं कहेगा। तो वो सभी लोग कहते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर कैसे भाग सकते हैं, हमारे सुप्रीम मास्टर कैसे हार सकते हैं टैंक फैमिली के यंग लॉर्ड के हाथों से। इसका मतलब यह है कि ब्लैक डेथ अलायंस सब खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सिचुआन में टैंक फैमिली का राज चलेगा। मास्टर बेक उन लोगों से कहता है कि हाँ तुम सभी लोगों को यहाँ से जाना होगा, ये लड़का अगर जिंदा यहाँ पर हमारे सामने खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि मास्टर किलजून मार चुके हैं, क्योंकि मास्टर किलजून वहाँ पर जितना गुस्से में थे वो इस लड़के को पक्का वहाँ पर मार डालते, लेकिन दोनों में से एक ही यहाँ पर आने वाला था। अगर किलजून यहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ पर किलजून की बजाय यंग मास्टर टैंक आया है, तो अगर यहाँ पर यंग मास्टर टैंक के सामने मास्टर किलजून नहीं टिक पाया तो हम सभी लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सभी लोग अपनी जान बचाओ, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम सभी लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। और वो सभी लोग अपने अपने वेपन्स को वहीं पर फेंक कर वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो ब्लैक डेथ अलायंस लीडर की आर्मी जो होती है वहां पर से भाग जाती है, वो सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि मास्टर बेक क्या तुम यहाँ से नहीं भागने वाले, तुमने उन सभी को भागने कहा लेकिन खुद यहाँ से भाग नहीं रहे। तो मास्टर बेक वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब जबकि किलजून मर चुका है तो फिर मेरे यहाँ पर जिंदा रहने का क्या मकसद है, और अगर यहाँ पर किलजून इसको नहीं हरा पाया तो फिर मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा। तो वो उसे कहता है कि वो 6 मास्टर्स जिनको तुमने मार दिया है वो सारे मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त थे, मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े रहे, तो इस वक्त जबकि वो मर चुके हैं तो फिर मैं उन्हें आफ्टर लाइफ में कैसे छोड़ सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए पैदा हुआ था और फाइट करके ही मरूंगा। मैं यहाँ पर उन सभी को डिस्ग्रेस कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर अपनी जान बचाकर भाग गया और वो सभी लोग उन्होंने अपनी जान दे दी। यहाँ पर अपने 5 ब्रदर्स अपने सेक्टर मास्टर की जान का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा, हालांकि मुझे पता है कि मैं मरने वाला हूँ। तो अपने ब्लेड को उठाता और कहता है कि मुझसे फाइट करो। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है अच्छा ये बात है, तो यहाँ पर तुम यहाँ पर अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते हो तो फिर ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हारे से फाइट करूंगा और फाइट में चाहे कुछ भी हो जाए नतीजा तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। इसी तरफ से मास्टर बेक वहां पर सोच रहे होते हैं कि मेरे जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि सेक्टर मास्टर जूनियर इसके साथ साथ वो सभी मास्टर्स मार चुके हैं जो मेरे दोस्त थे। मैं उन सभी दोस्तों से जाकर आफ्टर लाइफ में मिलूंगा। और इसी के साथ वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो जोंगम्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो हमारा जोंगम्योंग अपने छोटे डैगर के साथ उसके ऊपर एक कट लगाता है, सिर्फ एक ही कट के साथ बाकी के सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि हमारे जोंगम्योंग ने सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैश के साथ उसकी बॉडी को सेंटर से 2 हिस्सों में काट दिया। तो जोंगम्योंग ने जहां पर ब्लैक डेथ अलायंस के लीडर के जहां पर फायर आर्म के एक्सपर्ट को बड़ी आसानी से मार दिया, और अब जबकि यहाँ पर किलजून भी मार चुका है तो यहाँ पर ब्लैक डेथ अलायंस का जो रीजन है वो खत्म हो चुका है। और अब यहाँ पर सिचुआन का नया रूलर है और टैंक फैमिली सिचुआन की नई रूलर है। सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में यहाँ पर पूरे का पूरा रूल चेंज हो गया। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें जोंगम्योंग के ऑफिस का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद हमारा जोंगम्योंग जो होता है ब्लू ड्रैगन आर्मी के कैप्टन को वहां पर बुलाता है। तो वो उसे कहता है कि सर आपने यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया। जोंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे
मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि तुमने अपना एक बाजू खो दिया, क्या तुम्हें काम करने में मुश्किल तो नहीं हो रही। तो ब्लू ड्रैगन कैप्टन उसे कहता है कि सर मैंने बचपन से अपने दोनों हाथों से काम लेना सीखा है, तो अगर यहाँ पर मेरा एक बाजू कट गया तो इससे मुझे ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे बाजू से सारे काम कर सकता हूँ। तो ज़ोंग कहता है अच्छा तो ये बात है। फिर साथ ही उसे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हें स्पेशली एक और मकसद के लिए बुलाया है। मैंने सुना है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान बची, अगर तुम वहां पर बीच में नहीं आते तो मेरी माँ मर चुकी होती। तुमने सेक्टर लीडर की जान बचाई है, तो मैं प्रॉपर्ली तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहता था। तो कैप्टन उसे कहता है कि आपको यहाँ पर मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये एक मार्शल आर्ट्स का क्लैन है। मार्शल आर्ट्स के क्लैन में जहाँ पर हम सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं, और जहाँ पर सेक्टर लीडर को बचाने के लिए मैं वहां पर अपना सर भी कटा सकता था। मुझे यहाँ पर अपने एक्शंस के लिए किसी भी रिवार्ड की कोई भी तलब नहीं है। तुम्हारा ज़ोंग उसे कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। पता है कि हम लोग यहाँ पर अच्छी टर्म्स में बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि तुम ग्रैंड मास्टर के कैप्टन थे, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। वो उसे कहता है सर ऐसी बात नहीं है, आपने तो बस यहाँ पर बाकी सोल्जर्स की तरह हमें बराबर इक्वली ट्रीट किया, और हमें इस बात से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ज़ोंग उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे कारनामे की वजह से बिल्कुल भी इनाम नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारे मेरिट्स की वजह से तुम्हें इनाम देने वाला हूँ। तुम्हारा इनाम ये होने वाला है कि मैं पर्सनली यहाँ पर तुम्हें एक तलवारबाजी की टेक्निक सिखाऊंगा। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या क्या आप यहाँ पर पर्सनली मुझे तलवारबाजी की टेक्निक सिखाएंगे। ज़ोंग उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक ही बाजू बचा है, एक बाजू के साथ तुम यहाँ पर हमारी टैंक फैमिली की टेक्निक्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही शूरिकेन्स को फेंक सकते हो, ना ही डैगर्स और हिडन पॉइजन्स को यूज कर सकते हो। तो मैं तुम्हें एक ऐसी तलवारबाजी की टेक्निक सिखाऊंगा, उस टेक्निक के साथ उस टेक्निक को यूज करने के बाद तुम पहले वाले कैप्टन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, यानी तुम्हारे दो हाथों से भी ज्यादा एक हाथ में तुम्हारे पावर आ जाएगी। तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्या ये इनाम तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? ये बात सुनने के बाद वो बहुत सा हैरान हो जाता है, साथ ही रोना शुरू कर देता और कहता है मैं 10 साल तक करप्ट टाइल्टर्स का साथ देता रहा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये सोचा ही नहीं था कि हमारे सेक्टर लीडर इतने ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो वो उसे कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है कि यंग लॉर्ड यहाँ पर पर्सनली मुझे सिखाएं। ज़ोंग उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हमें बहुत सारा काम मुकम्मल करना है, और उसके बाद जब मैं फ्री हो जाऊंगा और तुम कंप्लीटली रिकवर हो जाओगे, मैं तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। कैप्टन उसे कहता है ठीक है सर, और इसी के साथ ही वो चला जाता है। जबकि नेक्स्ट सीन यहाँ पर से मास्टर जीगाल का दिखाया जाता है। मास्टर जीगाल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो सोच रहे होते हैं मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर इन लोगों की मदद क्यों कर रहा, मैं यहाँ से भाग गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। सब कुछ उस यंग लॉर्ड की वजह से हो रहा है, काश वो पहले मर गया होता। तो इसी के साथ हमारा ज़ोंग वहां पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर तुम क्या मुझे बददुआएं दे रहे हो? तो वो चिल्लाकर उसे कहता है नहीं नहीं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था, मैं तो बस यहाँ पर ये कह रहा था कि यहाँ पर सभी लोग आप ही की वजह से बच पाए हैं। ज़ोंग उसे कहता है बस करो, नौटंकी बंद करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे। मास्टर जीगा रोना शुरू कर देते और कहते हैं प्लीज माफ करना, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पर आपके बारे में गलत बातें की, लेकिन क्या करूँ, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। तुम्हारा ज़ोंग उसे कहता है कि मुझे मिरियो और ज़ोंग ने इस बारे में बताया था, दोनों ने मुझे आकर बताया कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करते रहे ताकि वो चारों फायर आर्म के मास्टर्स हमारी फॉर्मेशन को तोड़कर मेन हाउस के अंदर ना घुस सके। तुमने हमारे निर्दोष लोगों को बचाने के लिए अपना जी जान लगाया है। तो जीगाल उसे कहते हैं तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता था, ये मेरा फर्ज था तुम्हारे लोगों का साथ देना। जबकि अंदर से वो सोच रहे होते हैं मैं तो यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, ये तो उस ज़ोंग की गलती है, मेरी भतीजी ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मनाया था, उसने यहाँ पर जबरदस्ती की थी और कहा था कि हम लोग यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर इनका साथ देना होगा। जीगाल सोच रहे होता है कि मुझे सब कुछ लड़के को बताने की जरूरत नहीं है, और अगर इस यहाँ पर मिरियो और ज़ोंग ने इसको नहीं बताया तो चलो शुक्र है कि उन दोनों ने इसको नहीं बताया, ये अच्छी बात है। ज़ोंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने यहाँ पर हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया और हमारी इस फॉर्मेशन को बना कर रखा ताकि कोई भी यहाँ पर अंदर ना घुस सके और हमारे लोग महफूज रहे। इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और मास्टर जीगाल भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर मुझे पर्सनली थैंक यू बोल रहा है। साथ ही हमारा ज़ोंग उसे वादा करता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जीगाल फैमिली के दोबारा रिकवरी में पूरा साथ दूंगा, हमारी टैंक फैमिली तुम्हारा साथ देगी। और इससे हमारे मास्टर जीगाल और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि ये लड़का यहाँ पर उसे अपने प्रॉमिस दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसकी जीगाल फैमिली दोबारा से जरूर रिवाइव होगी। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 74 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा ज़ोंग अब आगे क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।